नमस्कार, मेरा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले। इस दौरान मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी उनके साथ मौजूद रहे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष के साथ हुई मुलाकात में संगठन की मजबूती, बूथ स्तर तक विस्तार और आगामी चुनावी तैयारियों पर चर्चा होने की जानकारी सामने आई है। पार्टी की रणनीति, जनसंपर्क अभियान और कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने पर भी फोकस रहा। उसको किसान कल्याण वर्ष के नाते से मना रही है। ऐसे में किसानों से जुड़े हुए सभी विषयों को लेकर के हमारी सरकार ने 17 अलग अलग मंत्रालयों के साथ जुड़कर पूरे वर्ष में पशुपालन, मत्स्य पालन, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और सहकारिता, सारे विषयों के साथ रोजगार भी और उद्यमशीलता भी और किसानों के खेत से लेकर कारखाने तक, बाग से लेकर बाजार तक उनकी समृद्धि को लेकर के विस्तृत योजना बनाई है। इसलिए कृषि कैबिनेट भी हम पहली बार आदिवासी अंचल बढ़वाने में करने वाले जा रहे हैं। मैंने आज माननीय गृह मंत्री जी को उसकी विस्तार से जानकारी दी है और पूरे वर्ष हम इस प्रकार के काम करने वाले हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी हमने विस्तार से जानकारी दी है। इसी के साथ साथ हमारे अपने उज्जैन में विक्रमोत्सव का आयोजन भी भव्य दिव्य होता है और विक्रमादित्य के जीवन को लेकर के पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में श्रेष्ठ शासकों की पहचान अगर है तो विक्रमादित्य को लेकर है। ऐसे में कई आयोजन उनको लेकर के भी हमारे राज्य भर में होने वाले इसकी विस्तृत जानकारी भी माननीय गृह मंत्री जी को दी गई है। इसी के साथ साथ हमने 40 साल पहले भोपाल के अंदर यूनियन कार्बाइड गैस लीक कांड हुआ था जिसमें 25,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। तब का यूनियन कार्बाइड का कचरा भोपाल में था। बीते साल हमने उस कचरे को निष्पादन करा करके भविष्य में यूनियन कार्बाइड की घटना जहां हुई है वहाँ स्मारक बनाया जाए और अच्छे से काम करे, इस दिशा में एक बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लिया है। इस पर भी मार्गदर्शन माननीय गृह मंत्री जी से ले रहे हैं, जिसमें भोपाल गैस त्रासदी स्मारक, साइंस पार्क, अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए समर्पित आधुनिक प्रयोगशालाओं, राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास आधारित राजा भोज की विकास की उस वैज्ञानिक अवधारणा के आधार पर कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट खड़ा हो जाए, ऐसे कई काम हम उसमें विचार कर रहे हैं। इसमें लगभग 87 एकड़ की बड़ी भूमि हमको मिली है जिसमें भविष्य में हम काम कर सकते हैं। एक उल्लेखनीय उपलब्धि माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में माननीय गृह मंत्री जी की पूरी कार्य योजना के बलबूते पर मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश की धरती को नक्सलवादी मूवमेंट से मुक्त कराया है। आज की स्थिति में देश का मध्य प्रदेश वो राज्य हुआ है जहाँ नक्सलवादियों की तमाम प्रकार की गतिविधियों को हमने विराम लगाया है। इसको लाल सलाम को आखिरी सलाम कहने वाला अगर कोई राज्य बना है तो मध्य प्रदेश बना है। ऐसे में भविष्य की दृष्टि से हमारे बेगा महोत्सव के माध्यम से बालाघाट में एक बड़ा आयोजन किया जाए और उस आयोजन के माध्यम से हम अपने इस पूरे लंबे समय तक जिसने नक्सलवाद का दंश भोगा ऐसे क्षेत्र के समग्र विकास के ऊपर भी माननीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन मिले। ऐसे विस्तार से कई विषयों को लेकर हम आए थे। आज हमने उनसे मुलाकात भी। होली के 8 दिन पूर्व से हमारे आदिवासी अंचल में भगोरिया पर्व मनाया जाता है। भगोरिया में बीते दिन ही अलीराजपुर से आया हूँ जहाँ शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की वो जन्मस्थली है। ऐसे में हमने उनको भी नमन किया, उनकी कल पुण्यतिथि थी, उनका स्मरण किया और भविष्य में हमारे क्रांतिकारियों से देश के अंदर मध्य प्रदेश का चंद्रशेखर आज़ाद का रिश्ता भी जानकारी में आए, इस पर हम काम कर रहे हैं। साथ ही साथ भगोरिया को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने का हमारी सरकार ने निर्णय किया, इसलिए उसको गौरवान्वित करने की दृष्टि से भी ठोस काम। एचपीवी टीकाकरण अभियान को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को सशक्त करने की दिशा में निरंतर कार्य हो रहा है। इसी कड़ी में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए एचपीवी टीकाकरण अभियान प्रारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य के क्षेत्र में दृढ़ता के साथ काम कर रही है। भारत की बेटियों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाने की दिशा में ठोस कदम उठा रहे हैं। एचपीवी टीकाकरण अभियान उसी संकल्प का हिस्सा है।
मध्य प्रदेश में बेटियों और महिलाओं के स्वास्थ्य संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए राज्यव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत मध्य प्रदेश सरकार ने लगभग 8 लाख किशोरियों के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके लिए केंद्र से 7,58,500 से अधिक वैक्सीन डोज प्राप्त हो चुके हैं। ये टीका 14 वर्ष पूर्ण कर चुकी और 15 वर्ष से कम आयु की पात्र बालिकाओं को लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार सदैव महिलाओं और बालिकाओं के स्वास्थ्य, सम्मान और सुरक्षित भविष्य के प्रति प्रतिबद्ध रही है। नमस्कार। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच जुड़े माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, स्वास्थ्य मंत्रालय मध्य प्रदेश सरकार, इस अवसर पर माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, हमारी महापौर श्रीमती मालती राय जी, आपका भी अभिनंदन। अभी जिन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया ऐसे एसीएस माननीय अशोक वर्णवाल जी, राजू जी, शिडाना जी, और इस अवसर पर उपस्थित प्रदेश भर में यथा योग्य स्थान पर जुड़े सभी अधिकारीगण, महानुभाव, एचपीवी का टीका, सुरक्षा का संकल्प, सर्वाइकल कैंसर से बेटियों का जीवन बचाने का नया विकल्प। सच में ये जो आज के समय में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से हर एक क्षेत्र में पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है, ऐसे में हमारी सरकार के माध्यम से माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से बेटियों की रक्षा को लेकर के ये जो अभियान चलाया जा रहा है, ये टीकाकरण एचपीवी टीका में खासकर मैं मान के चलता हूँ कि बेटियों के, महिलाओं के स्वास्थ्य, सम्मान और उनके सुरक्षित भविष्य के प्रति न केवल प्रतिबद्धता है, बल्कि गर्भाशय, ग्रीवा के कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के विरुद्ध एक युद्ध के समान है। सर्वाइकल कैंसर के माध्यम से जिस प्रकार से भविष्य में चुनौती आ रही है, अगर प्रॉपर तरीके से देखा जाए, जो मुझे बताया कि भारत में इसका प्रसार 1 लाख महिलाओं में से 156 केस का है, और संतोष की बात है कि ये इस टीका से ही रुक सकता है। और हमने अपने प्रदेश में 8 लाख किशोरियों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। इस हेतु भारत सरकार से 7,58,500 से अधिक डोज भी हमको मिले। मैं आज के इस अवसर पर, चूँकि मैं दिल्ली से जुड़ा हूँ और ये क्रम आपका उद्घाटन का बदला भी है, हमने कहा बाकी कार्यक्रम पूरा आप व्यवस्थित समय पे रखना, लेकिन मैं अगर अपने सरकार के लेवल पे इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है तो अपनी तरफ से शुभकामना देने जरूर आऊँगा। हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय बहुत अच्छा काम कर रहा है, पूरा विभाग और ताकत से बढ़ेगा, ये उम्मीद करता हूँ। और आज के इस अवसर पर खासकर ये टीका उन किशोरियों को लगाया जाएगा जिन्होंने 14 वर्ष मना लिया लेकिन 15 की नहीं हुई, और लाभार्थियों को गार्डासिल वैक्सीन लगाई जाएगी, पात्र महिलाओं को 1 डोज। वैसे कुल मिलाकर के ये दवाई तो बड़ी महंगी है, बाज़ार में 4,000 का डोज है, लेकिन यहाँ निःशुल्क दे रहे हैं। और विशेषकर इस 3 महीने तक ये अभियान चलाया जाएगा। इस अच्छे अभियान की मेरी अपनी ओर से बधाई। उम्मीद करेंगे ऐसे सारे कामों के बलबूते पर राज्य सरकार के जनहितैषी स्वास्थ्य संबंधी ऐसे कई अभियानों में हमको इसी प्रकार की और सफलता मिलेगी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी बधाई और शुभकामनाएं। सभी नागरिकों को उन्होंने हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। आज ही के दिन रमन प्रभाव से दुनिया परिचित हुई थी। उन्होंने लिखा, सर सीवी रमन जी की इस खोज ने विज्ञान जगत को नई दिशा दी। सीएम ने एक्स पर यह पोस्ट किया है, लिखा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। वर्ष 1928 में आज ही के दिन महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन जी की खोज रमन प्रभाव से दुनिया परिचित हुई थी। इस खोज ने विज्ञान जगत को नई दिशा दी। यह अवसर विज्ञान के लिए समर्पित प्रतिभाओं को विश्व कल्याण हेतु कार्य करने की प्रेरणा देता है। देश के प्रथम राष्ट्रपति और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पुण्यतिथि आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनको नमन किया। एक्स के जरिए सीएम ने बधाई दी, माफ कीजिएगा, श्रद्धांजलि अर्पित की है। देश के नवनिर्माण के प्रति उनका योगदान
अतुलनीय है और लिखा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के विचार सदैव राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देते हैं। तो एक्स पर पोस्ट किया है मुख्यमंत्री ने, लिखा है कि भारत रत्न प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पुण्यतिथि पर सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देश के नवनिर्माण के प्रति उनका योगदान हर वर्ग की प्रगति में परिलक्षित है। उनके विचार सदैव राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देंगे। तो फिलहाल मेरा मध्य प्रदेश में अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। नमस्कार। हमें पता